यहाँ पर हमारा सब क्वेश्चन 3 भी सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसे इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जाता है कि फाइंड रैशनल नंबर ए एंड बी सच दैट। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ जो नंबर हमें गिवन है यानी क्वेश्चन जो गिवन है, पहले उसे रैशनलाइज करना होगा और उसे अगर आप फर्दर ऑल सॉल्व करोगे तो यहाँ पर वो नंबर इसके फॉर्म में टूट जाएगा, मतलब a प्लस बी रूट 2 के फॉर्म में वो नंबर आ जाएगा। तो फिर आप उसे देखकर a का वैल्यू बताओगे और फिर b का वैल्यू। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 प्लस 1। तो इसे रैशनलाइज करना होगा। तो चलिए इसे रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है हमारा, अंडर रूट 2 प्लस 1। तो साइन चेंज करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, यानी अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2 माइनस 1। अब यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ रूट 2 को रूट 2 से तो हमें आंसर क्या मिलेगा, सिंपली 2 मिलेगा। अब यहाँ पे सिंपली अंडर रूट 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, बस माइनस रूट 2 हमें आंसर के फॉर्म में मिल जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 1 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो सेम यहाँ फिर से माइनस अंडर रूट 2 मिलेगा। अब यहाँ पे माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 1, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब डिनोमिनेटर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ हमें नंबर देखने को मिल रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में, यानी इसे हम डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो लिख सकते हैं। तो चलिए इसे लिखते हैं। और हमारा ए क्या है, रूट 2, यानी रूट 2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब बी है हमारा 1, यानी 1 का स्क्वायर। तो चलिए इसे और सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, 2 प्लस में है 1 प्लस में है, यानी 3 हो जाएगा। तो 3 लिखता हूँ। अब यहाँ पे माइनस रूट 2 यहाँ पे 2 रूट 2 है, यानी माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखता हूँ माइनस 2 अंडर रूट 2। अब डिनोमिनेटर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और यहाँ पे माइनस का साइन, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, सिंपल है। अब यहाँ पे 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 लिखो और नीचे लिखो 1। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, जहाँ एक तरह से ये न्यूमरेटर है ऊपर वाला पूरा और नीचे वाला पूरा डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर 1 है तो लिखो ना लिखो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ मैं नीचे लिखता हूँ बिना डिनोमिनेटर के, यानी कि 3 माइनस 2 रूट 2। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या कहता है, a प्लस बी रूट 2 के फॉर्म में, मतलब हमें नंबर a प्लस बी अंडर रूट 2 के फॉर्म में चाहिए। लेकिन हमारा नंबर तो a माइनस बी रूट 2 के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर आप इसे फिर भी a प्लस बी रूट 2 के फॉर्म में लिख सकते हो। तो वो कैसे, 3 को जैसे है वैसे लिख दो, फिर प्लस का साइन दे दो। अब यहाँ एक ब्रैकेट दो और माइनस 2 रूट 2 लिख दो। तो यहाँ पर अब आप ध्यान दो, 3 a के फॉर्म में हो गया, प्लस का साइन तो है ही यहाँ जैसे यहाँ पर है, और यहाँ पे रूट 2 जैसे नॉर्मल दिया गया है, हमारा रूट 2 भी है, और b हमारा हो गया माइनस 2। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 2। ए और बी फाइंड हो गया ना। तो यहाँ पे यही आपको हर एक क्वेश्चन में फॉलो करना है, यही सेम स्टेप्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, इसे इरेज कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 2 माइनस अंडर रूट 5 और नीचे में 2 प्लस अंडर रूट 5, और इसे हमें किस फॉर्म में लाना है, a अंडर रूट 5 प्लस b। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को लिखना होगा दोबारा से। तो यहाँ लिखता हूँ 2 अंडर रूट 5। अब यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा साइन चेंज करके, यानी 2 माइनस अंडर रूट 5, नीचे में 2 माइनस अंडर रूट 5। अब यहाँ सिंपली आप ध्यान दो, ऊपर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ प्लस में 2, यहाँ पर आप देखो ध्यान ये देना है कि साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ प्लस हिडन है और यहाँ पे माइनस तो दिख रहा है, मतलब कि इसे पूरे प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे प्लस वाले नंबर को, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 मिलेगा। अब यहाँ फिर से आप ध्यान दो, 2 को मल्टीप्लाई करना है माइनस रूट 5 से, तो हमें आंसर माइनस 2 रूट 5 मिलेगा। तो यहाँ लिखता हूँ माइनस 2 रूट 5। अब यहाँ पर आपको माइनस रूट 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको फिर से मिलेगा माइनस 2 रूट 5, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो रूट 5 माइनस में था और 2 प्लस में था, इसलिए माइनस का साइन यहाँ मिलेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, पहले माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, यानी आंसर तो प्लस में आएगा, तो प्लस का साइन दे दो पहले। अब यहाँ पे रूट 5 इंटू रूट 5 इज इक्वल टू 5, क्योंकि सेम रूट है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो रूट गायब हो जाएगा। यहाँ 5 लिख देता हूँ। अब डिनोमिनेटर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिखता हूँ 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे रूट 5 है हमारा b, यानी b का स्क्वायर, यहाँ माइनस का साइन होगा, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे आप ध्यान दो, हमारा 5 प्लस में है, 4 प्लस में है, मतलब यहाँ 5 + 4 = 9। अब यहाँ पे 2√5 और 2√5 तो सेम है, लाइक टर्म है, √5 और दोनों माइनस में है, मतलब माइनस माइनस प्लस, लेकिन आंसर माइनस ही में होगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, -4√5। तो यहाँ लिखता हूँ -4√5। अब यहाँ डिनोमिनेटर में क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का साइन, और यहाँ √5 का स्क्वायर 5। अब और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दो, 9 - 4√5। अब यहाँ डिनोमिनेटर को अगर सॉल्व करूँ, यानी कि 4 और -5 को सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा -1, और डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस होना नहीं चाहिए, तो क्या करूँगा, माइनस को ऊपर भेज दूंगा। तो अगर मैं माइनस को ऊपर भेज दूंगा तो क्या लिखूँगा, माइनस पहले, फिर ब्रैकेट में 9 - 4√5 और फिर नीचे डायरेक्टली 1। अब यहाँ माइनस को चेंज करूँगा, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ ताकि स्पेस मिले। यहाँ पर आप ध्यान दो, -9 हो जाएगा, +4√5 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या है, 1। तो लिखो ना लिखो, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। और हमें किस फॉर्म में लाना था, a√5 + b के फॉर्म में। तो सिंपली आप ध्यान दो, ऐसे तो आप कर सकते हो ना, 4√5 आगे लिख दो और यहाँ -9 लिख दो। तो यहाँ कोई चेंज तो मैंने किया नहीं, बस इसे आगे लिख दिया और इसे पीछे। अब यहाँ फिर भी एक कन्फ्यूज़न ये है कि हमें b तो प्लस में चाहिए था ना, तो मैंने तो अभी बताया कि प्लस में भी आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। पहले 4√5 लिखो, फिर प्लस का साइन दो, ब्रैकेट में -9 लिख दो ना। तो अब यहाँ a हमारा क्या हो गया, 4, और हमारा b क्या हो गया, -9। तो बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है, कन्फ्यूज़ होना नहीं है वैसे। तो यहाँ आप ध्यान ये दे रहे होगे कि क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बस देखने में थोड़ा हार्ड लगता है। तो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है √3 + √2, और डिनोमिनेटर में हमें दिया गया है √3 - √2। यहाँ हमें इसे किस फॉर्म में लाना है, a + b √6। तो यहाँ पे क्या करूँगा, इसे रेशनलाइज़ करूँगा। तो यहाँ पे आपको कभी भी भूलना नहीं है कि आपको रेशनलाइज़ करना है, और यहाँ पे आपको करना कैसे है, साइन चेंज करके डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पहले क्वेश्चन को नोट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ साइन चेंज किया मैंने और ऊपर नीचे सेम नंबर को लिख दिया। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, सिंपली 3 मिलेगा। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, √3, और अब यहाँ पे √3 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, जल्दी बताओ क्या मिलेगा, हाँ, √6 मिलेगा। अब यहाँ पे +√2 को +√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली क्या मिलेगा, +√6 मिलेगा। अब यहाँ पे √2 प्लस में है, √2 इधर भी प्लस में है, और दोनों सेम है, तो रूट गायब हो जाएगा, आंसर क्या मिलेगा, सिंपली 2। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, हमें क्या करना है, a + b और a - b है, मतलब a² - b²। तो यहाँ पे सिंपली a हमारा है √3, तो यहाँ √3 का स्क्वायर a² -√2 यानी b का स्क्वायर। अब यहाँ इसे और आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ सिंपली आप ध्यान दो, 3 प्लस में है, 2 प्लस में है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 3 + 2 = 5। अब यहाँ पर हमारा √6 प्लस में है और ये भी √6 प्लस में है, तो आंसर तो प्लस में ही होगा, लेकिन यहाँ 1 हिडन है, तो 1 + 1 = 2, मतलब आंसर मिलेगा +2√6। अब यहाँ पे √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और माइनस का साइन बीच में। अब यहाँ इसे और सॉल्व करूँगा तो 5 + 2√6 लिखूँगा और नीचे 1। अब 1 लिखो ना लिखो, कोई मतलब तो बनता नहीं है। तो यहाँ इसे देखो, मुझे लाना था किस फॉर्म में, a + b √6 में। तो यहाँ आप सिंपली भूल जाओ कि यहाँ पे 1 है, सिंपली इसे इरेज ही कर लेता हूँ। देखो इरेज कर लिया मैंने। अब यहाँ पे हमें ये मिल रहा है देखने को, a हो गया हमारा 5 प्लस का साइन, और √6 कॉमन है, और यहाँ हमारा b हो जाएगा 2। तो यहाँ डायरेक्टली लिख लेता हूँ, a = 5, b = 2। देखा, बहुत ही ईजी तरीके से बना लिया हमने। अब बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, फिर ये वीडियो भी फिनिश हो जाएगी। तो चलिए 5 + 2√3, और यहाँ पे 7 + 4√3, और यहाँ पे हमें इसके किस फॉर्म में लाना है, a + b √3। तो चलिए इसे रेशनलाइज करते हैं। पहले क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग थोड़ी ख़राब है मेरी, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो इसे रेशनलाइज करता हूँ। तो यहाँ है हमारा 7 - 4√3, क्योंकि साइन हमें चेंज करना होता है। अब यहाँ नीचे भी सेम थिंग, 7 - 4√3। अब यहाँ इसे सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दो,
5 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो आपको मिलेगा 35, तो यहाँ 35 लिखता हूँ। अब यहाँ पर 5 को आपको मल्टीप्लाई करना है -4√3 से, तो 5 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से यानी नंबर को नंबर से, और 5 के साथ रूट तो है नहीं मतलब √3 ही रह जाएगा, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 20 यानी -20√3। अब यहाँ पर आप ध्यान दो 2√3 है, इसे मल्टीप्लाई करना है 7 से मतलब नंबर को नंबर से, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और √3 सेम रह जाएगा, तो यहाँ पे दोनों नंबर प्लस में है इसलिए प्लस में 7 × 2 = 14 और यहाँ पे √3, 2√3 को 4√3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे माइनस और प्लस है यानी आंसर माइनस में होगा। इसे थोड़ा साइड में करता हूँ, जैसे 2√3 प्लस में है -4√3 है यानी आंसर तो माइनस में होगा, ये हमें पता है, तो यहाँ माइनस लिखता हूँ। अब नंबर को नंबर से यानी 4 × 2 = 8। अब यहाँ √3 × √3 = 3 और ये भी मल्टीप्लाई में रहेगा और हमें आंसर नीचे क्या मिलेगा -24। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेता हूँ -24। इसे मैंने अलग से किया ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब यहाँ डिनोमिनेटर में बढ़ते हैं तो यहाँ फिर से a + b और a - b है, तो यहाँ a का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर -4√3 का स्क्वायर जो कि b का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ इसे साइड में इरेज कर लेता हूँ ताकि स्पेस मिले। अब यहाँ सिंपली आप ध्यान दो 35 प्लस में है लेकिन ये माइनस में है तो माइनस होगा, और हमारा बड़ा वाला प्लस में इसलिए आंसर तो प्लस ही में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ इसे लिखता हूँ +11। यहाँ पे ये √3 है, ये भी √3 है, मतलब लाइक टर्म तो है दोनों, लेकिन यहाँ पे बड़ा वाला क्या है माइनस में, तो आंसर क्या मिलेगा हमें माइनस में, तो माइनस का साइन दे देता हूँ। और यहाँ कितने हमें माइनस में मिलने वाला है 6 यानी 6√3। अब डिनोमिनेटर की तरफ बढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमें 7 का स्क्वायर देखने को मिलता है 49। अब यहाँ माइनस का साइन तो देना होगा, माइनस क्योंकि कॉमन है। अब यहाँ पे 4√3 का स्क्वायर करना है, तो 4√3 × 4√3 यानी कि नंबर को नंबर से 4 × 4 = 16, √3 √3 = 3 और 16 × 3 = 48, तो यहाँ 48 लिखना होगा। अब 49 में से 48 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 मिलेगा, यानी डायरेक्टली आप फर्स्ट न्यूमरेटर को लिख दो, 1 लिखने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। अब यहाँ हमें किस फॉर्म में लाना था भैया, a + b √3 के फॉर्म में, तो यहाँ हम इसे ज़रा प्लस के फॉर्म में भी लिख देते हैं 11 + -6√3। तो यहाँ आप एक बात ये सीख गए कि माइनस को भी प्लस के फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ ये a हो गया हमारा 11 प्लस का साइन और यहाँ b हो गया हमारा -6 और √3 तो है ही, तो यहाँ पर a का हमारा वैल्यू क्या हो जाता है 11 और यहाँ पे हमारा b का वैल्यू क्या हो जाता है -6। तो भैया यहाँ पर हमारी ये वीडियो फिनिश हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो इसे आप लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और हाँ उस बेल आइकन को दबाओ ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मैथ को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।